ध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 24वां श्लोक है समाधि तंत्र में। यद्भावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्संवेद्यमस्म्यहम्। अनिर्देश्य ये बताया था कल। अनिर्देश्य यानी जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता है, जिसका आकार निश्चित नहीं किया जा सकता है। निश्चित आकार वाला नहीं लेकिन आकार वाला है। और दूसरा अनिर्देश का अर्थ है जिसे वचनों के द्वारा बताया नहीं जा सकता है। जैसे निर्देश दिया तो हमने गाइड किया ना, तो गाइड क्या ना बताया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का निर्देश नहीं किया जा सकता। शब्दों के द्वारा बता करके आत्मा ग्रहण नहीं हो सकती है। शब्द से अपन इतने दिन से सुन रहे हैं, आई थिंक 100-125 दिन हो गए होंगे समाधि तंत्र सुनते हुए। उसमें आत्मा एक भी दिन ऐसा नहीं होगा नेहा जिस दिन अपन ने शब्द नहीं सुना होगा। तो इतने दिन से सुन लिया तो आत्मा समझ में आ गई कि नहीं? समझ में ठीक है, ग्रहण हो गई कि नहीं हो गई? आत्मा की उपलब्धि हुई कि नहीं हुई? सुनते 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 आत्मा की उपलब्धि होती है कि नहीं होती है? बोलो। और आप जो बोलोगे उसमें बढ़िया, हाँ बोलोगे तो हो ही गई है, और ना बोलोगे तो हम कल से सुनेंगे नहीं। दोनों में नुकसान तो क्या बोले, हो ही गई है तो अब कल से भी नहीं सुनना है, और नहीं हो रही है तो वैसे भी नहीं हो रही है। शब्द आत्मा के बारे में सुनते सुनते आत्मा की उपलब्धि होती है कि नहीं होती है? तो कह रहे हैं अनिर्देश्य नहीं होती है। आत्मा छोड़ो, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग, उसके बारे में सुनते सुनते क्या उसकी उपलब्धि हो जाती है? रसगुल्ला मीठा है, गोल है, सफ़ेद है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है, सॉफ्ट है, ऐसा जापान का रसगुल्ला ऐसा होता है, और विदेश का ऐसा होता है, पाकिस्तान का तो और ही सुहावना, वो भारत देश के, निर्माण देश के, मालवा के इधर का और ही बढ़िया। ऐसे अपन महिमा और वचन शब्द उसके बारे में बोलते जाओ तो अपने को किस दिन रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा? बताओ। नहीं सुनाई दे रहा है क्या? बोलो, क्या पूछा मैंने? बोलो। रसगुल्ले का सोचेंगे हाँ, सोचेंगे नहीं, सुनेंगे। रसगुल्ले के बारे में घंटों प्रवचन सुनेंगे। तो बताओ, रसगुल्ले से अपना मुख मिष्ट, अपना ज्ञान जो है उसमें तन्मय होकर के समझ में आ जाए, वो कब हो जाएगा? किस दिन? अमावस्या के दिन की पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दिन की, अष्टमी के दिन, कोई पवित्र दिन आएगा ना तो हो जाएगा। शास्त्र पूरा होगा उस दिन कि दूसरा शास्त्र पूरा होगा उस दिन? किस दिन होगा? आप समझो, बहुत अच्छी बात शास्त्र में जो लिखी वो बता रहे हैं कि भाई ये सुनते सुनते नहीं होता है, सुने बिना नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना, सुने बिना नहीं उपलब्धि होगी। लेकिन तुम सोच रहे हो सुनते सुनते हो जाएगी, विचारते विचारते होगी, नहीं होगी, क्योंकि आत्मा अनिर्देश है। हर वस्तु अनिर्देश है। किसी भी वस्तु की जगत में उपलब्धि उस वस्तु के माध्यम से होगी। रसगुल्ले की स्वाद की उपलब्धि अगर हमको करनी है तो कहाँ से होगी? उसके स्वाद को चक्कर की होगी। उसके बारे में बोल करके, सुन करके, सोच करके, ध्यान लगा करके थोड़ी ना हो जाएगी। ओम रसगुल्लाय नमः, रसगुल्लाय नमः, रसगुल्लाय नमः, तो कर लो रसगुल्ला नमः। उससे होना क्या? ना रसगुल्ला मिलेगा ना स्वाद आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर पढ़े नहीं हम, बनाते कैसे, स्वाद कैसा, पढ़े नहीं क्या? नहीं पढ़ो, उससे आप प्रीति लाओ, उससे आप डायरेक्शन लो, गाइडलाइन लो, कैसे आगे उसको प्राप्त करने की विधि है। जिन्होंने पाया है उनसे सीखो, लेकिन जो उन्होंने किया है वही करके ग्रहण हो पाएगा।
वो जो बता रहे हैं उसको सुनने भर से नहीं होगा। मोक्षार्थ प्रकाशक है तो उसमें 7वां अधिकार है कि 8वां 9वां अधिकार आते हैं। तो उसमें वो शिष्य जो है वो कह रहा है हम बहुत मेहनत करते हैं, इतनी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी प्राप्ति नहीं होती है। बोले क्या मेहनत करते बताओ? बोले हम पूरा प्रवचन सुनते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। तो बोले अरे भैया ये पुरुषार्थ नहीं है, प्रवचन सुनना पुरुषार्थ नहीं है, प्रवचन सुनना आत्मा को पाने का पुरुषार्थ नहीं है, प्रवचन सुनना तत्संबंधी ज्ञान पाने का पुरुषार्थ है। तत्संबंधी यानी उस विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसको पाने का पुरुषार्थ है। एक बच्ची है वो गई कुकिंग क्लास में, ठीक है, केक कुकिंग क्लास। तो वहाँ पे जाकर के आपने क्या किया? केक सीखा। तो केक सीख लिया आपने, तो वहाँ पे जो केक बनाया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहाँ वो महिला ने केक बनाया तो वो बना के किसको देगी? ले जाओ या आप ले जाओ, वो देगी क्या? तो फिर आप काहे के लिए गए? ये तो अपना कोई बेकार मेहनत गई। अरे मेहनत बेकार थोड़ी ना गई है। काहे के लिए गए कुकिंग क्लास में? सीखने के लिए, बनाना सीखने के लिए। अब हम बनाना सीख गए हैं, अब तो मुझे केक का स्वाद आ ही जाएगा। अच्छा आ जाएगा, आ जाएगा। बनाना तो सीख गए, अच्छे से याद है, मैदा इतना लेना है, पानी डालना है, फेंटना है, मलाई डालना है, कुकिंग पाउडर नहीं बेकिंग पाउडर वो डालना है, फिर उसको सेकना है, फिर ओवन में रखना है। मतलब वो सब याद है। अरे याद है तो केक बन जाएगा क्या? कब तक नहीं बनेगा? जल्दी बोलो, किसका जन्मदिन है? किसी का नहीं है। बताओ आशीष जी, बताओ केक कब तक नहीं बनेगा? जब तक बनाओगे नहीं। अरे सामान नहीं, जब तक बनाओगे नहीं। ये दुकान वाले ना, इनको सामान बेचना है वो जब तक सामान नहीं आएगा सामान वो दो उनसे, वो सामान होगा तो ही नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान दो, जब तक नहीं बनाओगे नहीं बनेगा। और जो आपने वहाँ जाके पुरुषार्थ किया है वो केक बनाने का पुरुषार्थ नहीं है, केक कैसे बनाते हैं इसे जानने का, सीखने का पुरुषार्थ। सीखने का पुरुषार्थ अलग है और जानने का पुरुषार्थ अलग है। नहीं तो अपन सब भ्रम में जिएंगे, मैं और आप सब, मैं सुना के खुश, तुम सुन के खुश। बोले हम 3 साल से आत्मा सुन रहे, मैं तो आत्मा ही हूँ, आ गया मेरे को आत्मा, आ गया मेरे को। बल्कि मैं तो आजकल खुद ही प्रवचन देने लग गया हूँ। क्या रितेश जी आप बोलो, मैं सुन के अब तो सब एक ही बात बोलते हो, बार बार तो मेरा दिमाग पक गया, याद हो गया, तो अब तो मैं भी बाँच लेता हूँ, मैं भी बोल देता हूँ, सुना देता हूँ। तो अपन सब भ्रम में जिएंगे, ये ठीक नहीं है। सुनाने वाले को सुनाने का पुरुषार्थ है, सुनने वाले को सुनने का पुरुषार्थ है, पाने का पुरुषार्थ अभी बाकी है। इसके लिए गंभीर शब्द लिखा है अनिर्देश्यम, कि बेटा आत्मा शब्द में बांधा जाने वाला नहीं है, शब्द से उसके बारे में इशारा किया जाता है। देखो ऐसा अंगुली से दिखाया, वो देखो वो आकाश में क्या है? चंदा मामा। तो चंदा मामा है तो ये अंगुली निर्देश कर रही है। अंगुली जो है इट इज़ नॉट चंदा, इसको ही देखते रहोगे, कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दिख रहा है क्या? नहीं। फिर अरे यहाँ नहीं, वहाँ देखो, इट इज़ जस्ट पॉइंटिंग आउट। ये शब्द केवल इशारा कर रहे हैं, इन शब्दों को ही देखते रहोगे। कहाँ है? इन शब्द में आत्मा में आत्मता ही नहीं रहा, सुखता ही नहीं रहा, अनाकुलता ही नहीं रही, हमको तो आकुलता ही आए। तो शब्द में नहीं आएगी, शब्द में है ही नहीं, वो तो केवल क्या है? इशारा। उसको शास्त्र में शब्द दिया संकेत, संकेत मात्रम, ये संकेत है और संकेत से तुम्हें पाना है। इसलिए सुनना आवश्यक है, लेकिन सुनना पर्याप्त नहीं है। नहीं तो ये लोग सुनेंगे भी नहीं, बोले कि आपने कहा था वो तो है ही नहीं कुछ, तो हम तो बंद करें। नहीं, ये आवश्यक है, परंतु आत्माओं की उपलब्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके माध्यम से किया जाता है। केक सीखा हमने जाकर के, वो आवश्यक है,
लेकिन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए तो मन बना करके, समय दे करके, अभ्यास करते हुए बनाया जाता है। और जैसा उन्होंने बताया सिखाने वाले ने, पहली बार में वैसे ही बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा तो फिर आप बोलो अरे बेकार गई मेहनत, नहीं जा रहे हम तो ना बना रहे। अरे पहली बार में नहीं बनेगा, जैसा बोला वैसे ही उस वैसा का वैसा आत्मा शुद्ध अनुभव में आ जाए पहले अनुभव में नहीं, अभी समय कर 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 करके आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। सबको क्या करता है? परफेक्शन कौन देगा? प्रैक्टिस देगी। तो इसलिए आचार्य देव ने कहा अनिर्देशम, शब्द जाल में लेत न फांसी, एक सिद्ध चक्र की जयमाला है कि ये जो आत्म तत्व है शब्द जाल में लेत न फांसी, शब्द जाल में नहीं फंसता है। शब्द जाल को करके अच्छी अच्छी व्याख्या करके, सुंदर साहित्यिक शब्द प्रयोग करके, अच्छा बोलना आ गया, गा करके बोलना आ गया, डजंट हेल्प, इट विल नॉट हेल्प। हेल्प विल बी व्हेन यू विल हेल्प योरसेल्फ, जब आप खुद से जानने का प्रयास करो। तो फिर कैसे जाने? तो लास्ट का शब्द दिया उन्होंने, ये हो गया तत् वह मैं आत्मा स्वसंवेद्यम अस्मि, मैं स्वसंवेद्य हूँ, स्वयं के संवेदन के द्वारा अनुभव में आने योग्य हूँ। संवेद्य यानी जिसको फील किया जा सकता है, जिसका एक्सपीरियंस, अनुभव, स्पर्श किया जा सकता है, उससे बोलते हैं संवेदन के योग्य। तो यह आत्मा जो मैं हूँ वह संवेद्य है। किसके द्वारा? अपनी आत्मा किस किस के द्वारा अनुभव में आ सकती है? स्वयं के द्वारा आ सकती है। तो क्या लिखा? स्वसंवेद। लेकिन भगवान ईश्वर सर्वज्ञ है कि नहीं है? परमात्मा केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है कि नहीं? सब कुछ जानते हैं कि नहीं? तो वो अपनी हमारी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? भगवान हमारी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? वो सब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना, तो हमारी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो जान सकते हैं, जानते हैं ये आत्मा है, ये रागी आत्मा है, ये द्वेषी आत्मा है, ये मोही आत्मा है, ये संसारी आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा है, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये सब जानते हैं। लेकिन उसका फीलिंग जो है, पता है आश्चर्य, पूरी दुनिया में आपकी आत्मा का अनुभव करने वाला केवल एक ही आदमी है, आप खुद, आप स्वयं। ये खुद की महापर्सनल प्रॉपर्टी है, महापर्सनल। नोबडी कैन टच योर एक्सपीरियंस। ये तो कहा था आत्मा को टच कर नहीं सकते, आत्मा के अनुभव को भी कोई टच नहीं कर सकता आपके अलावा। कंप्लीट सेफ। आप शब्दों से किसी को बता सकते हो मेरा ये अनुभव है, लेकिन उसको नहीं आएगा, उसको ही उसका आएगा, आपको आपका ही आएगा। आप पे जो बीत रही है उसका अनुभव कौन करेगा? दिनेश जी आप भी करोगे। दुनिया में कोई नहीं कर सकता, भगवान तक नहीं कर सकता। भगवान को अनुभव नहीं आते हैं जो आपको आते, जो आपको आएंगे, जो आपको आए थे, कोई भी नहीं कर सकता। जान सकते हैं, बस देख सकते हैं ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा होगा, जस्ट दैट मच। लेकिन क्या बीत रही है उसे कौन भोगेगा? अच्छा और बुरा कौन भोगेगा? शुद्ध अशुद्ध कौन भोगेगा? इसलिए लिखा है स्व संवेद्य अहम अस्मि, मैं अपने अनुभव से प्रकट होता हूँ। ये अनुभव करने वाला ही महाप्रकाशमान स्वतत्व है, इसे जानिए। बोलो महावीर भगवान की जय।